क्या आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकूं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस प्लान लेके आया हूं जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो बिजनेस है क्लीनिंग बिजनेस। आप सभी को मालूम होगा कि चाहे हम किसी भी सीजन में क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ओकेशन क्यों ना चल रहा हो, क्लीनिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ठप नहीं पड़ता, जो कभी कम नहीं होता, जिसमें अर्निंग हमेशा रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लीनिंग का बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जिससे आप इस कंपनी में किंग बन के रह सकते हैं। Namaste friends, hope you are doing well. Well, my name is Vijay Joshi and you are watching Success in Housekeeping by Vijay. Friends, today I came back with a powerful topic on how to start up cleaning business in India, or you can say how to open cleaning company in India. Friends, if you are new in this channel, please do subscribe my channel and press the bell icon button so that you can get notification of my all upcoming videos. And also, if you like my video, please click on like button, because it tells me to upload more such content for housekeeping department. Friends, in today's video you will have a 5 important learning. First, how to start up your company. Second, different ways of registering your company. Third, how to create a company profile. And fourth, how to get your first contract from the hotel or any organization. Fifth, the bonus tips. How do you become a successful businessman in this business? First important steps, how to start up your कंपनी। दोस्तों, जब भी आप अपनी कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी का एक यूनिक नाम चूज करना है। आप यूनिक नाम चूज करने के साथ आपको एक स्लोगन भी तैयार करना है। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है XYZ क्लीनिंग सर्विस और आपने नीचे से स्लोगन ऐड किया है, वी मेक योर वर्ल्ड स्पॉटलेस। या आप लिख सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट द क्लीनिंग, वी आर हेयर टू हेल्प इट आउट। या आप लिख सकते हैं, यू मेक इट डर्टी, आवर एक्सपर्ट विल क्लीन इट। तो ऐसे करके कुछ और भी स्लोगन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी कंपनी का नाम आपकी पहचान है, तो आपकी कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए। सेकेंड, क्रिएट ए लोगो फॉर योर कंपनी। आपको अपनी कंपनी के लिए लोगो चूज करना है। तो कंपनी के लोगो चूज करते वक्त यहाँ पे लोग 3 मेजर मिस्टेक करते हैं। पहला, वो कंपनी का लोगो काफी डार्क कलर चूज करते हैं, जैसे कि लाल, डार्क नीला। इससे क्या होता है, ये आंखों में चुभने लगता है और मार्केट में एक अपनी वैल्यू नहीं बना पाता। सेकंड, लोग अपनी कंपनी का जो लोगो चूज करेंगे वो बिल्कुल लाइट चूज कर लेते हैं, जो आंखों में इजीली आई अपील नहीं बना पाता। तो याद रखना, आपको अपनी कंपनी का लोगो एक मीडियम चूज करना है और एक इको फ्रेंडली कलर चूज करना है। थर्ड, लोग लोगो बनाते वक्त फॉन्ट का इस्तेमाल प्रॉपर वे में नहीं करते, यानी कि या तो वो कैरिबिना यूज़ कर लेते हैं, या कैम्ब्रिया फॉन्ट यूज़ करते हैं, या रोमन फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो वो फॉन्ट क्या है, एक अच्छी आई अपील नहीं बना पाता लोगों में। तो आप चूज़ कीजिए, वर्डाना आप चूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे लोगो काफ़ी एट्रैक्टिव बनता है। और तीसरा, आपको अपनी कंपनी का प्रोफाइल बनाना है। कंपनी का प्रोफाइल का मतलब कि आप अपनी कंपनी में क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो वन टाइम सर्विस हो, चाहे वो मंथली सर्विस हो, चाहे वो ईयरली सर्विस हो। आप अपनी सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, ऑफिसेस, बैंक, हॉस्पिटल्स। आपकी कंपनी में क्या क्या सर्विसेज हैं, वाटर टैंक क्लीनिंग या कार वॉशिंग, जो भी आपकी सर्विसेज हैं आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और उससे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी प्रोफाइल में कोटेशन ऐड भी देना है, यानी कि आप किसी कंपनी में अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उस कंपनी से बिजनेस कैसे ले सकते हैं, तो आपको एक कोटेशन ऐड भी तैयार करना है। फोर्थ, आपको अपनी कंपनी के लिए एक डोमेन आईडी लेनी है। तो डोमेन आईडी लेने के लिए आप godaddy.com का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मिनिमम चार्जेस में आपको एक डोमेन आईडी मिल जाएगी।
फिफ्थ, आपको एक बिजनेस कार्ड प्रोवाइड करना है कम्युनिकेशन मोड के लिए। और सिक्स्थ, आपको अपनी कंपनी के लिए एक पंपलेट तैयार करना है, क्योंकि आपकी पहली जो सर्वे होगी वो पंपलेट के थ्रू होगी, तो काफ़ी ईजी होगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी स्टार्टअप करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर का ध्यान रखना है। कंपनी का नाम और स्लोगन, लोगो, कंपनी प्रोफाइल, डोमेन आईडी, बिजनेस कार्ड एंड पंपलेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, थ्रू एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। आप अपनी कंपनी को एमएनसी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका चार्जेस 1500 से लेके 2000 के बीच में होता है। इसके लिए आपको एक शॉप चाहिए। अगर आपके पास शॉप नहीं है, अगर आप अभी शॉप में पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते, तो आप अपने घर से भी कंपनी रन कर सकते हैं, अपने घर से कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कमरा है तो आप वहां से अपनी कंपनी चलाइए। और दूसरा ऑप्शन है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। आप इसके थ्रू भी अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू MSC में रजिस्टर करवा रहे हैं, तो वो आपसे मिनिमम चार्जेस ले सकता है। इसके लिए भी आपको एक शॉप चाहिए। अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप अपने घर से कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक करंट अकाउंट भी खोलना होता है, लेकिन अगर आपके पास अभी बिजनेस नहीं है, आप करंट अकाउंट में नहीं घुसना चाहते, नहीं खोलना चाहते, क्योंकि करंट अकाउंट का एक चार्जेस होता है। अगर आप उसे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपना पर्सनल अकाउंट अभी टाइम बीइंग के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आपके पास 20 लाख का टर्नओवर नहीं है, तो इसलिए आपको किसी भी तरह के GST या टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिना GST का टेंशन लिए या बिना किसी टैक्स का टेंशन लिए कंपनी इजीली ओपन कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हाउ टू क्रिएट कंपनी प्रोफाइल एंड कोटेशन एड। मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, आप वहां से कंपनी प्रोफाइल और कोटेशन एड का सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको अपनी कंपनी का प्रोफाइल खोलना है और कैसे आपको कंपनी में एक कोटेशन ऐड देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या अपनी अकॉर्डिंग उसमें आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपकी वहां पे हेल्प कर लूंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हाउ टू गेट योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपको आपके बिजनेस का पहला कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा। देखिए, पहला कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको मिलने में हल्की सी डिफिकल्टीज आती है। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट और यस आई कैन डू एटीट्यूड है, तो आपको बहुत इजी वे में मिल सकता है। तो इसके लिए आपको 3 वे हैं। पहला है डू मार्केट सर्वे, दूसरा है यूज योर PR यानी कि पर्सनल रिलेशंस, और तीसरा है टेक हेल्प फ्रॉम थर्ड पार्टी। बात करते हैं पहले यानी कि मार्केट सर्वे की। तो आपको क्या करना है, पहले मार्केट सर्वे करना है। जिस एरिया में आप सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं उस एरिया का मार्केट सर्वे कीजिए, यानी कि उस एरिया में जो एक्टिव क्लीनिंग एजेंसी है उनका चार्जेस क्या है, उनके पास कैसी मैन पावर है और वो किस चार्जेस में क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने कंपनी का प्रोफाइल बनाइए जो उनके प्रोफाइल से एक स्टेप आगे हो, यानी कि एडवांस हो, आपके प्राइस रीजनेबल हो, आपके पास अच्छा मैन पावर हो। एक प्रोफाइल बनाने के बाद आप कंपनी में जाइए। जब आप कंपनी में जा रहे हैं तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, आप वेल ग्रूम होने चाहिए। दूसरा, आपके पास एडवांस और रीजनेबल कंपनी प्रोफाइल होना चाहिए, यानी कि कोटेशन ऐड जो आपके पास है वो रीजनेबल होना चाहिए, मार्केट से थोड़ा सस्ता और अच्छी क्वालिटी वाला। याद रखना, पहले आपको बिजनेस नहीं कमाना है, पहले आपको अपना फेस वैल्यू कमाना है। अगर आपका फेस वैल्यू कमा लिया तो आप इजीली बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले बिजनेस के पीछे पड़ गए तो आप उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तीसरा, टेक योर एम्प्लॉय पर्सनल फाइल। आपके पास जितनी भी मैन पावर है
उनकी पर्सनल फाइल आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके एम्प्लॉय ने कहाँ कहाँ काम किया है, उनको क्या क्या अचीवमेंट मिली है, क्या क्या सर्टिफिकेट उनके पास है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास जो एम्प्लॉय है उन्होंने लेमन ट्री में काम किया है, 2 साल वहाँ किया है, फिर कार्सन ग्रुप में काम किया, आईटीसी के साथ काम किया, फॉर्च्यून में काम किया है, तो आपको ऐसे एम्प्लॉय का पर्सनल फाइल बनाना है और वो उस कंपनी में एचआर में जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे शो करना है, क्योंकि उनके पास एक बिलीफ सिस्टम होगा कि हाँ इसके पास जो एम्प्लॉय है वो एक वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट में क्या होता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने स्टाफ का, अपने एम्प्लॉय का पीएफ एंड ईएसआई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। तो अगर आपके पास 20 स्टाफ हैं तो आप अपने कंपनी में अपने स्टाफ का पीएफ एंड ईएसआईसी रजिस्टर करके जाएं। उसके लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, मैक्सिमम 5 to 6,000 रुपीज़ में आप पीएफ एंड ईएसआईसी रजिस्टर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर को लगेगा कि आप अपने एम्प्लॉय का ध्यान रख रहे हो और आपके एम्प्लॉय हमारा ध्यान रखेंगे। या फिर आप कर सकते हैं, आप उस एरिया के न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं, उसको 100 या 200 रुपये देके अपने कंपनी का पंपलेट उसके न्यूज़पेपर में डाल के उससे बोल सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ जिस होटल में न्यूज़पेपर देने जा रहे हो वहाँ के फर्स्ट पेज में मेरी कंपनी का पंपलेट डाल देना। इससे आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। या जिस घर में आप जा रहे हैं, अगर आपकी रेसिडेंशियल क्लीनिंग सर्विस भी है तो आप जिस घर में पेपर देने जाएंगे उस घर पे मेरा पंपलेट भी अपने पेपर के फर्स्ट पेज में डाल के दे देना। दूसरा होता है यूज योर पीआर। अगर आपके अच्छे पर्सनल रिलेशंस हैं, मान लीजिए आपने किसी एचओडी के साथ काम किया है, आपके एचओडी से अच्छे पहचान है, तो आप एचओडी की रिक्वेस्ट ले सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे कहीं रिफ़र कीजिए। या अगर आपके किसी जनरल मैनेजर से अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, या आपने सिंगल स्टैंड एलोन प्रॉपर्टी में काम किया, वहाँ के ऑनर से आपके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, तो आप उसकी हेल्प लेके भी पहला कोटेशन आपको मिल सकता है, पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तीसरा है टेक हेल्प फ्रॉम थर्ड पार्टी। यहाँ पे क्या होता है कि कई कंपनी कई प्रॉपर्टी काफ़ी ओल्ड होती है, वहाँ पे कुछ स्टाफ होते हैं जो मालिक के काफ़ी क्लोज होते हैं या जो कंपनी में जिसकी काफ़ी चलती है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको हल्का सा कुछ ग्रीड फैक्टर दे सकते हैं कि भैया मैं मार्केट में एक कंपनी खोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैन पावर क्लीनिंग का सप्लाई कराऊंगा, आप मेरी बात कीजिए, मैं आपको मंथली में इतना कुछ कमीशन दे सकता हूँ। आप वैसे भी हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के बोनस टिप्स की। तो बोनस टिप्स यही है कि अगर आपको इस कंपनी में ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी पे, यानी कि जो सर्विस क्वालिटी है उस पर फोकस करना है, और दूसरा आपको अपने एम्प्लॉय का ड्यान रखना है। अगर आपके एम्प्लॉय कभी काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको फोर्स मत करना है कि भैया काम पे जा, वरना कल से मैं ड्यूटी पे नहीं रखूँगा। ना ही आप कंपनी में ऐसा बोलिएगा कि आज मेरे एम्प्लॉय काम पे नहीं आ पा रहे हैं तो आज का पेमेंट आप मत देना। तो आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ की तबीयत ख़राब है तो उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप साल में उनके साथ एक गेट टुगेदर पार्टी कर लीजिए। गेट टुगेदर पार्टी का मतलब ये नहीं कि आप किसी होटल में अल्कोहलिक पार्टी करें, आप एक नॉर्मल चाय पे भी बुला सकते हैं। दीपावली में उनको स्मॉल गिफ्ट दीजिए, उनको हमेशा खुश रखिए, क्योंकि वो जितना हैप्पी एंड सेटिस्फाई होंगे उतना ही वो अपने काम पे फोकस करेंगे, और जितना वो अपने काम पे फोकस करेंगे उतना आपका काम ग्रो होगा। तो आप अपने एम्प्लॉय के साथ रहिए, उनके हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े होइए, और हो सके तो मंथली बेसिस में उस कंपनी में जाइए और वहाँ पे फीडबैक लीजिए कि आपकी सर्विस कैसी है और आपकी सर्विस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको। अगर वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाई हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको आपकी सर्विस का एक फीडबैक दे सकते हैं उनके लेटर हेड में। आप उस लेटर हेड के फीडबैक को अपनी कंपनी प्रोफाइल में लगाइए। आप जहाँ जहाँ अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो फीडबैक फॉर्म भी आप दिखा सकते हैं, जो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रोफाइल पे। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कंपनी खोल सकते हैं और कैसे आप कंपनी को चला सकते हैं और कैसे कंपनी में ग्रो कर सकते हैं।
दोस्तों मुझे आपको एक बात और बतानी है कि मैंने अपना पर्सनल एक व्लॉग चैनल खोला हुआ है जिसमें मैं अपने बारे में और अपनी गांव के बारे में आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को देखना तो आप आई बटन से लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू और सी यू सून।